हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 4 मार्च 2023 और 4 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इनके द्वारा प्रत्येक 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन है वो लोगों को कई मुद्दे जैसे वित्तीय नुकसान, स्वास्थ्य समस्या या किसी भी अन्य समस्याओं से सुरक्षित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका लोग है वो अपने जीवन में सामना वो कर रहे हैं। और इसी के साथ में 4 जन मार्च है, इसको कर्मचारी सराहना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये दिन है वो हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी सफल व्यवसाय के लिए एक मजबूत नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध है वो महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में एक 4 मार्च को रामकृष्ण जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। जो हिंदू चंद्र कैलेंडर है के अनुसार देखें तो रामकृष्ण का जन्म है वो फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हुआ था। और हर साल उनकी जयंती वो सभी रामकृष्ण जो मठ है इनमें मनाई जाती है। और ये इस साल है वो 4 मार्च को मनाया जा रहा है। और रामकृष्ण है तो इनके अनुसार जो मानव का जन्म है वो एकमात्र बिंदु है वो ईश्वर को स्वीकार करना है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के जेसविन एल्ड्रिन ने दूसरी जो एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो तोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु के जेसविन एल्ड्रिन ने इन्होंने दूसरी बार जो एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता इसमें पुरुषों की जो लंबी कूद की में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। और ये इनकी जो उम्र है वो महज 21 वर्ष है। और इन्होंने अप्रैल 2022 में जो कोझिकोड में फेडरेशन कप में 8.42 मीटर की जो छलांग लगाकर भारतीय टीम के साथ की एम श्री शंकर के द्वारा जो 8.36 मीटर पीछे के जो पिछले निशाने हैं उनको इन्होंने तोड़ दिया है। अब इस प्रतियोगिता से संबंधित या एल्ड्रिन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पर एक बार एक नजर डाल लेते हैं कि एल्ड्रिन ने पिछले साल कोझिकोड में 8.37 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन उनकी जो कूद को हवा से मदद मिली और इसीलिए भारतीय एथलेटिक्स जो महासंघ है इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं माना। और एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.36 मीटर की कूद के साथ जो रजत पदक जीतने वाले जो एम श्री शंकर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो बनाया था। और एल्ड्रिन के जो प्रभुत्व का एक उपाय वो इस तथ्य से प्रशंसा की जा सकती है कि वह 8 मीटर के निशान को पार करने वाले एकमात्र प्रतियोगी है वो था। और जेसविन एल्ड्रिन ने 8.5 मीटर के साथ शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने 8.26 और इसके साथ में 8.42 मीटर की शक्ति और गति की प्राप्त की। और केरल के जो मोहम्मद अनीस याया है इन्होंने 7.85 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और गायत्री जो शिव कुमार है इन्होंने 12.98 मीटर से अधिक छलांग लगाकर महिलाओं की जो त्रिकूद मीट है इसका रिकॉर्ड वो बनाया। और पिछले साल जो तिरुवनंतपुरम में इसमें पहले चरण में अलीना जोस के द्वारा बनाई गई जो 12.68 मीटर के रिकॉर्ड को वो तोड़ा है। और उसने ये 6 प्रयासों में केवल 2 वैद्य जो छलांग है वो लगाई है, लेकिन दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक के लिए पर्याप्त है वो थे। और तमिलनाडु की जो आर पुनीता है इन्होंने महाराष्ट्र की जो सरवरी पारुलेकर को 12.39 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक वो दिलाया था। अब तमिलनाडु राज्य है तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिण राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं वो एम के स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है दोस्तों चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस बैंक ने अपने सबसे बड़े जो सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 अरब वो जुटाए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये एसबीआई के द्वारा जुटाई गई। जो भारतीय स्टेट बैंक है इन्होंने अब सबसे बड़े सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 अरब वो जुटाए हैं। और इसका इस्तेमाल वो ईएसजी परियोजना और सस्ती आवास योजनाओं के जो वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। और ये किसी जो वाणिज्य बैंक के द्वारा जुटाया गया एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा
पर्यावरण संबंधी सामाजिक और ऋण है वो वैश्विक स्तर पर जो दूसरा सबसे बड़ा एक सामाजिक ऋण है वो माना जा रहा है। अब इस एसबीआई के ऋण से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एसबीआई के अनुसार 5 साल के ऋण की लागत वो 3 माह का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट व 130 आधार अंक है, और इसका बेस साइज है वो $50 करोड़ का था, जिसमें $50 करोड़ का जो ग्रीन शू ऑप्शन था, और इसमें $1 अरब की व्यवस्था है जो मेटेटेड लीड अरेंजर एंड बुक रनर के माध्यम से की गई थी। और एमयूएफजी और ताइपेई जो फुबोन कमर्शियल बैंक और संयुक्त सामाजिक ऋण है वो एक समन्वयक है, और ये बैंक का शुरुआती सामाजिक ऋण है जिसमें पिछले 5 साल में पहला सिंडिकेटेड लोन है, और इसमें ताइवान, जापान, चीन, पश्चिम एशिया की जो जोरदार भागीदारी रही है, जिससे $50 करोड़ के लिए जो ग्रीन शू ऑप्शन सहित पूरा जो सब्सक्रिप्शन है वो सुनिश्चित हुआ है। और बैंक ने जो पर्यावरण संबंधी सामाजिक और प्रशासनिक वित्त पोषण का ढांचा तैयार किया जिसके तहत वह हरित सामाजिक और सततता बॉन्डों और ऋणों के मसलों को वो देखता है। अब धन के आवंटन को लेकर जो बैंक है वो सालाना स्टेटमेंट तैयार करेगा, और बैंक ने अपने जो इस वित्त पोषण ढांचे की समीक्षा के लिए ईएसजी रिसर्च रेटिंग और डेटा फ्रॉम जो सस्टेनेलिटिक्स को लगाया है। एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा, और एसबीआई बैंक की टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं। और एसबीआई बैंक की स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एशियाई शतरंज महासंघ ने डी मुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये, और यहाँ पे था किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये डी गुकेश है, इनको चुना गया है। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इनको महाबलीपुरम के जो 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 की जो रिकॉर्ड को तोड़कर जो स्कोर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के लिए जो एशियाई शतरंज महासंघ है इनके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उनसे सम्मानित किया गया। और गुकेश है ये 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय नंबर के खिलाड़ियों बने हैं, और इन्होंने 2700 से ऊपर की रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी वो बने हैं। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को यहाँ चल रहे जो एससीएफ वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान मोस्ट एक्टिव फेडरेशन पुरस्कार मिला है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, इनको पिछले साल अगस्त में फिडे शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी में उनके प्रयास के लिए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की भारतीय महिलाएं इस टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए एक वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम चुना गया है। और ग्रैंड मास्टर आर बी रमेश को वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और ग्रैंड मास्टर अभिजीत जो कुटे इनको महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एशियाई शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये LN संयुक्त अरब अमीरात में। और एशियाई शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस बैंक ने मौद्रिक नीति के लिए जो उपयोगी इनपुट है वो इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण वो शुरू किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा शुरू किए गए हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने 2 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए हैं जिनके जो परिणाम है वो केंद्रीय बैंक की जो द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए जो उपयोगी इनपुट है इन उपयोगी इनपुट को प्रदान करते हैं। और एक सर्वेक्षण परिवारों की जो मुद्रास्फीति है इसकी जो अपेक्षाओं को जानना, और दूसरा है कि जो उपभोक्ता विश्वास को इसमें मापना है। अब आरबीआई है तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और ये भारतीय सभी बैंकों का संचालन करता है। और रिजर्व बैंक है वो भारतीय जो इकोनॉमी है उसको भी नियंत्रित करता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों वह है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पे हेडक्वार्टर। और उसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की जो आधार दर है वो 6.25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एचडीएफसी बैंक के किस एमडी और सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, तो शशिधर जगदीशन है इनको चुना गया है। जो एचडीएफसी बैंक है इनके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन,
इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर जो ऑफ द ईयर 2022 है वो चुना गया, और ये पुरस्कार है उन्हें बैंक के जो मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए, जो प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनके सफल नेविगेशन के लिए वो दिया जाता है। और हाल ही में जो अवार्ड दिए गए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, और एमआरएफ के मेमन को मिला है एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और बीबीसी इजवर्टी अवार्ड और दिनेश विनेश और साक्षी बीबीसी साल की तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। और ग्रैमी अवार्ड 2023 और रिकी केज को तीसरी बार ये सम्मान अवार्ड मिला है। और ऑस्कर 2023 के समारोह में ट्रिपल आर का जो नाटू नाटू गीत है वो प्रस्तुत किया गया है। और अदार पूनावाला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और अपना सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का जो पुरस्कार वो जीता है। और जेएसडब्ल्यू के जो चेयरमैन है सज्जन जिंदल, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 है इसका खिताब वो अपने नाम किया है। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी जो लिमिटेड है के वाइस चेयरमैन और सीईओ हैं केकी मिस्त्री, और आईकेन निवेश लाकर के अध्यक्ष हैं अनिल सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जो जियो पॉलिटिक्स पर आधारित है जो वार्षिक रायसीना डायलॉग है उसके 8वें संस्करण का आयोजन है वो न्यू दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया गया है। और इसके उद्घाटन सत्र में जो मुख्य अतिथि के रूप में इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जिर्जियो मेलोनी ये भी शामिल होगी। और 3 दिन का जो ये चलने वाला है रायसीना डायलॉग ये भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। और इसका जो आयोजन है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण वो किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये सिटी बैंक का जो एक्सिस बैंक है इन्होंने सिटी बैंक के जो उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरी तरीके से कर लिया। और भारत की तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में जो सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया और ये डील है ये 2021 में सिटी ग्रुप के द्वारा वैश्विक व्यापार रणनीति के हिस्से के रूप में भारत के सहित जो 13 देशों में अपने जो खुदरा बैंकिंग परिचालन को बंद करने के निर्णय की घोषणा के बाद हुआ है। और इसके लिए जो एक्सिस बैंक है इन्होंने सिटी बैंक को लगभग 12,325 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं कि सिटी बैंक है वो इंडिया के 2.4 मिलियन ग्राहकों का अधिग्रहण है वो प्रमुख विकास क्षेत्रों में एक्सिस बैंक की जो उपस्थिति को बढ़ाता है, जो मौजूदा एक्सिस फ्रेंचाइजी है उसका पूरक है। और अधिग्रहण के बाद जो एक्सिस बैंक है वो अत्यधिक समृद्ध संपत्ति वाले ग्राहकों तक पहुंच है वो प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बरगड़ी निजी बैंकिंग पोर्टफोलियो उसके कुल जो AUM है उसमें 33% की वृद्धि होती है, जो मौजूदा फ्रेंचाइजी उनको और भी मजबूत करता है। और धन प्रबंधन और निजी बैंकिंग में सिटी उत्पादकों में 947 अरब रुपए के अतिरिक्त जो AUM के साथ बैंकों के धन प्रबंधन पोर्टफोलियो के जो मौजूदा AUM है वो 3,785 अरब रुपए हैं, जो इससे उद्योग में तीसरा सबसे बड़ा वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन है वो किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। जो पूसा कृषि विज्ञान मेले है इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है भारतीय उनके द्वारा किया जाता है। और इस वर्ष है इसका आयोजन वो दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं तो नरेंद्र तोमर इन्होंने पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। और इस बार इस मेले का जो थीम रखा गया हुआ है श्री अन्न के द्वारा पोषण खाद्य एवं सुरक्षा है। और इस मेले का आयोजन है ये 2 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच में किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन का गठन है ये वर्ष 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी वो दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये 70 को। तो केंद्र सरकार इन्होंने देश की वायु सुरक्षा क्षमता उनको मजबूत करने के उद्देश्य से
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट उनकी खरीद को मंजूरी दी है। और ये पूरी डील है वो 6,828 करोड़ की है, 6,828 करोड़ की है। और इस डील के तहत जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इन विमानों की आपूर्ति वो अगले 6 साल की अवधि में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के जो मेन शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल वो जीता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, तेजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया। जो एशिया खेलों के पूर्व चैंपियन है तेजिंदर पाल सिंह, इन्होंने तूर ने जो दूसरी AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में अपने ही जो रिकॉर्ड में 1 सेंटीमीटर का इजाफा करते हुए जो मेन शॉट पुट इवेंट का गोल्ड है वो अपने नाम किया। और इन्होंने ये अपना जो बेस्ट थ्रो है ये 19.95 मीटर के दूर पे फेंका। और तूर है वो 2018 में तो एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक्सरसाइज डस्ट लिंक है ये 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि सिक्का वेडिंग मशीनों पर किस बैंक ने नई पायलट परियोजनाओं शुरू की है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, RBI के द्वारा। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इनके जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने मौद्रिक नीति समिति के दौरान जो शीर्ष बैंकिंग नियामक और बैंकों के सहयोग से जो QR कोड आधारित जो सिक्का वेटिंग मशीन है उसके संचालन मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट परियोजना वो शुरू की है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।